बेटा सुनना, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका कहाँ यूज होगा? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. लेट अस टेक एनी 2 पॉइंट्स हियर, x1 y1. सेकंड पॉइंट लेट कर लो बेटा, यहाँ पे कहीं भी होगा आपका x2 y2. अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो फाइंड करोगे वो एक फॉर्मूला आएगा. फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था कल बता दिया था, दोबारा फिर देख लो एक बार. बच्चे मुझे बताओगे ये जो पॉइंट बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? ऊपर कितना बेटा? आप यहां से ऊपर कितना जा रहे हो? y2. ये ए पॉइंट कितना ऊपर है? y1. तो ये y1 ये y2, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? y2 माइनस y1. सेम बी पॉइंट ओरिजिन से कितना आगे की तरफ है? x2 आगे जा रहे हो, y2 ऊपर जा रहे हो. ए पॉइंट कितना आगे है? ये x2 ये x1, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना आ गया? x2 माइनस x1. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कोई भी ले लो, कोई भी परपेंडिकुलर ले लो, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. और बेटा ये स्क्वायर राइट साइड जाके क्या बन गया? अंडर रूट. दिस इज अ फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया आपका बिटवीन 2 पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स दिस विल बी क्लियर. अगर आपके 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक है -2 -1, एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0. ये आपकी विश, ये x1 y1 लेना, ये x1 y1 लेना, कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये ध्यान रखना x वाला इसमें से ये माइनस किया है, तो ये भी इसमें से ये माइनस होगा. कैसे? -2 -0 का स्क्वायर -1 -0 का स्क्वायर का रूट. बेटा सोल्व करोगे √5. ठीक है. -2 -0 -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5. √5 विल बी योर आंसर. कल 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था डिस्टेंस ये आया था. क्लियर. अब देखना बेटा, अगर एक पॉइंट आपका x, y है, कोई भी पॉइंट ले लिया x, y, दूसरा पॉइंट ले लिया ओरिजिन 0,0. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? जनरल डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 0 का स्क्वायर x का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y का स्क्वायर. तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो. कब? अगर एक ओरिजिन है, एक पॉइंट दिया हुआ, तब दोनों पॉइंट्स के स्क्वायर का सम, चाहे 0 माइनस करके लिख लो, चाहे डायरेक्ट ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको इजी लगे. इतना क्लियर? पक्का? तो बच्चे ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a -b. चेक करो, यही खोल लेता हूं, यहां पे देख लो. ये देखो बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a, b -a -b. ध्यान से देखना बच्चे, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना. कैसे आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के आओगे, एग्जाम में टेस्ट में भी लिखना है. एक बार लिख दो, उसके बाद आप डायरेक्ट करते जाना स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं. दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस करना है या इसमें से ये, आपकी विश, कोई भी दिक्कत नहीं है. तो मैं कर रहा हूं बेटा इसमें से ये a -a का होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. स्टार्टिंग ऐसे पूरा लिख रहा हूं. करना बेटा सॉल्व. a - a माइनस माइनस a प्लस a
2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, b प्लस b 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब बच्चे ये 4 तो बाहर आ जाएगा रूट में से, 4 और ये 4 बाहर, रूट में से क्या बचेगा बाहर, रूट में क्या बचेगा बाहर, 2 आ जाएगा, 4 का रूट, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कल भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, रूट कभी भी प्लस के अबाउट ना ही अलग अलग होगा ना ही इकट्ठा होगा। तो यही आंसर आएगा, कहीं इसको ये कट कर दो, रूट को नहीं होगा। ये जो लिख दिया दैट इज आंसर। कई बच्चे ये लिख के आ जाते हैं और बिना फालतू का नंबर कटवा लेते हैं, जितना कर दिए बहुत है, ये कर ही नहीं सकते, गलत मत करो। क्लियर, दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड b cos थीटा प्लस b sin थीटा। चेक कर लो, यही इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, जो सभी बताया आपको। लगाओ, आंसर बताओगे बेटा। 0 माइनस बी कॉस थीटा लिखो, चाहे b cos थीटा माइनस 0 लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो b cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। प्लीज ये बताना समझ आया, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर बच्चे, करना सॉल्व। b cos थीटा माइनस 0 b cos थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर cos का थीटा। क्लियर, b sin स्क्वायर थीटा का b स्क्वायर sin स्क्वायर। बच्चे यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं कई बार, ये छोटा नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। ये सॉल्व होगा, देखो कैसे होगा। अंदर क्या कॉमन आएगा, रूट में से कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। क्या बचा बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, अरे यार इसकी वैल्यू नहीं पता आपको, 1। तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इट विल बी, बी विल बी योर आंसर। ये नहीं इतना बड़ा आएगा आंसर, जो सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व करना है। ये नहीं सर आपने बोला था पूरा सॉल्व नहीं करना, करना है जो हो सकता है। क्लियर, इज इट क्लियर, पक्का। आगे देखो, ये तो सीधा है, डिस्टेंस हमला आ जाएगा, डिस्टेंस 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 डायरेक्ट लगाना बच्चा। आगे करेंगे हम ऐसे, ये और भी इजी। 4 माइनस 4 का कहां से डिस्टेंस, ओरिजिन लिख दिया, तो 1.0,0, एक ये आ जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। एक कर लेते हैं, फिर भी थर्ड पार्ट कर लो। चलो बताओ बेटा कैसे करेंगे। -4 -6 का 0,0 से डिस्टेंस कैसे आएगा बताओगे बेटा। अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 0 माइनस करो चाहे डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 36 रूट, यहां भी लिख के मत आना, इतना मत छोड़ के आना, ये सफिशिएंट नहीं है। अब रूट को स्मॉलेस्ट रूट में कन्वर्ट करना है। आपने 8th क्लास में किया था फैक्टर्स बनाने वाला, 2 × 2 × 13। छोटे बच्चों की तरह निकालना आता है प्राइम फैक्टर्स, तो 6, 7, 8 में किया इतना। तो अब जो पेयर बन जाएगा ये बाहर, 2 बाहर आ गया बेटा, 2√13 विल बी योर आंसर। और अच्छे से निकालना है, √13 की वैल्यू स्क्वायर रूट वाले मेथड से, लॉन्ग डिवीजन वहां से निकाल के इंटू 2 कर देना और अच्छे से आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से ये आंसर दिया होगा बुक में। आगे अब ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोच के बोलना। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या 0 होता है, पक्का। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0,
वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0, ओरिजिन के ऊपर दोनों 0। ये पॉइंट क्लियर। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हाट इज इट, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है वो, एक्स कमा 0 की फॉर्म में होगा, मतलब y की वैल्यू 0 होगी, x जहां पे होगा वो उतनी वैल्यू होगी इसकी। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट यहां पे है तो 1,0 होगा, यहां पे है 3,0 होगा, यहां पे है -1,0, जहां पे बैठा होगा पॉइंट वो वैल्यू आ जाएगी, बट ये फिक्स है 0 होगा। x जो भी आपका डिपेंड करता है जो जहां पे वो है। तो मुझे बताओगे सोच के एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा बच्चे, वेरी गुड, y, 0 नहीं आएगा, 0, y आएगा, क्योंकि बेटा y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कुछ भी, ऊपर जाओगे पॉजिटिव नीचे जाओगे नेगेटिव, बट x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 ही होगी। क्लियर, समझ आया। तो बच्चे ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होंगे, ध्यान से सुनते जाना। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या कह रहा है। फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट्स 2-3 होंगे, मुझे नहीं पता कितने, एक्स एक्सिस के ऊपर बोला है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हाट इज इट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0, y इक्वल टू 0 मत बोलो, मैं पॉइंट पूछ रहा हूं, या तो बोलो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, y इक्वल टू 0 गलत है, y इक्वल टू 0 एक लाइन है, आपने बोला ना y इक्वल टू 0, दिस इज लाइन नॉट अ पॉइंट। कौन सी लाइन है y इक्वल टू 0, ये कौन सी लाइन है, x एक्सिस, x एक्सिस है ये, तो y इक्वल टू 0 कुछ भी नहीं है, कि लाइन है, पॉइंट नहीं है ये। मैंने पूछा था पॉइंट x एक्सिस के ऊपर, x, 0 विल बी x एक्सिस के ऊपर पॉइंट। क्लियर, क्लियर, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, ये पॉइंट 5 यूनिट्स दूर है, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट 5 - ये जो मैंने बनाया समझ आया, दोबारा फिर देख लो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, मुझे नहीं पता पॉइंट्स कौन से होंगे, बट ये पता x, 0 की फॉर्म में होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर बोला ईच ऑफ विच, जितने भी पॉइंट है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, ये जो पॉइंट्स हैं 5 यूनिट्स दूर होंगे, कहां से, 5 - से। एक तो ये मेथड इसको करने का मेथड यही है, मेथड नहीं चेंज करेंगे। एक्चुअल में आपके आंसर कितने आएंगे, 2, 3, 4, बिना फाइंड किए सोच सकते हो, बिना फाइंड किए कौन कौन से वो नहीं मैं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, कितने पॉइंट होंगे ये सोच सकते हो आप। कोई बच्चा आंसर कितने आएंगे, 2, 3, 4, तुक्के नहीं मारने, एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए वैलिड। सुनो चलो, देखो ऐसे आप हवा में तीर मारते रहते हो यार, पहले उसको समझो तो सही, वो एक्चुअल में है क्या। अकेला क्वेश्चन करना मोटिव नहीं है, एक्चुअल में सुनो ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है। कोई भी ए पॉइंट कहां पे होगा नियर अबाउट, थोड़ा बहुत आइडिया, 5 आगे 3 नीचे, नियर अबाउट यहाँ पे होगा ये पॉइंट। अगर मैं बनाऊं एक रफ सा डायग्राम, रफ ग्राफ बनाऊं तो यही बनेगा नियर अबाउट। अब यहां से एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स बताने हैं जो कि 5 यूनिट्स दूर होंगे। यहां से एक पॉइंट मान लेते हैं ये आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि कितनी दूर है, 5 यूनिट्स, और एक कहां होगा, और कहां आ सकता है, यहां आ सकता है एक पॉइंट, बिल्कुल 5 यूनिट्स। तो आंसर आपके 2 पॉइंट्स होंगे, एक यहां होगा पॉइंट, एक यहां होगा पॉइंट। समझ आया। एक्चुअल में समझने की कोशिश करो, इसको बना के देखो दिमाग में थोड़ा,
भी आपको समझ आएगा भी ये पॉइंट का डिस्टेंस 5 दूर यहां से और यहां से। क्लियर? अब लगाओ भी AP, हाँ जी बेटा कुछ भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं 5, ये तो कम है ना, ये तो 3 यूनिट्स है, 3 ऊपर आए तो 3 यूनिट्स है, ये तो 5 तो इधर होगा। बेटा प्लीज सुनो, अब डिस्टेंस लगाना है, बहुत इजी। A और P के बीच में डिस्टेंस दे दिया, लगाओ फॉर्मूला, बताना भी इधर रक्षित। AP x माइनस 5 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। समझ आया? AP डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा का रूट इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। एनीवन डाउट? पक्का? क्वेश्चन में लिख दोगे AP इज इक्वल टू 5 गिवन है, AP की वैल्यू ये आ गई। बेटा रूट यहां पे है, रूट कैसे रिमूव होगा? रूट को रिमूव करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखोगे आप तो ये रूट कट गया, तो इसको खोल दो साथ में, दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूं मैं, स्क्वेयरिंग भी कर रहा हूं और ये भी ओपन कर रहा हूं। रूट उधर है ही नहीं, उधर स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ आया? आप लिखोगे वर्डिंग यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट खत्म हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब इसको ओपन करो, करना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 25। कुछ कट रहा है? ये कट गया, यहाँ पे 0 बचेगा कि 1? थैंक यू, सुन लो, बहुत धन्यवाद, आपने बता दिया। सुन लो भाई, 25 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, उधर क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। अब कट गया, क्या बचा उधर? भाई डिवाइड में 1 आता तो जब 25 डिवाइड बाई 25 तब 1 आएगा। 25 माइनस 25 0, 25 डिवाइड बाई 25 इट विल बी 1। 1 बोले जा रहे हो बेवकूफ से, समझ आया? अब बेटा ये क्या बनना भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और ये बेटा फैक्टर्स जितने मर्जी भाग लो, इससे नहीं छोड़ सकते। एटलीस्ट 7 to 8 चैप्टर्स में आएगा 10th क्लास में ऐसे चीज। 8th में जब आपने किया था तब आपको स्कूल वालों ने बहुत बोला होगा, मेरे पास जो पढ़ते थे मैंने बहुत बोला था भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि 9th में भी जब किया हमने तब भी 3-3 बार करवाया ये क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फैक्टर्स बनाने सीखने ही पड़ेंगे, सुन लो। तो क्या आएगा अभी? 1 इंटू 9, 9 के फैक्टर 1933। आपको 10 चाहिए, 10 1 और 9 से ही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9x प्लस 9। ये समझ आया? स्प्लिट इन द मिडल टर्म सबको समझ आया? कुछ कॉमन x क्या बचेगा? माइनस 9 कॉमन। क्लियर? यहां से बेटा x माइनस 1 x माइनस 1, अगेन यू विल टेक कॉमन x माइनस 9। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1। अगेन x इक्वल्स टू 9। ये दो वैल्यूज आ गई, यहां तक छोड़ के आए फिर भी नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। ये थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट पूछा। ये तो एक लाइन आ गई, दो पॉइंट्स क्या आएंगे बता सकते हो? 1,9, हाँ 1,0
9,0, कहीं ज्यादा शहर बन जाओ 1,9, ये ऐसे भी होते हैं, एक 1 एक 9, 1,9, इतने शहर मत बनना बेटा। y कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है 0, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0, 1,0 फर्स्ट पॉइंट, 9,0 सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट आ गए ना, एक इससे इधर आ गया, एक इधर आ गया, बन गया ना वैसी शेप। क्लियर? एनीवन डाउट? पक्का? क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा फर्क है बिल्कुल, बताओगे आप? 5th क्वेश्चन कैसे करेंगे? एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, व्हाट इज इट? हाँ जी, तो बताना अंश, अभी 10 मिनट पहले बता, 10 मिनट तो हुए ही नहीं बेटा। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, चलो y एक्सिस 0, y, y, 0 नहीं 0, y, तो बच्चे पॉइंट आया 0, y, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स, पॉइंट ए ले लो, ये ए का डिस्टेंस 13 यूनिट्स है, कहां से? ये पी लेना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, ए दैट इज -5,7, कैसे करेंगे? ए पी इक्वल टू 13 रख दोगे, 0 + 5 का स्क्वायर y -7 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू, बेटा आगे सॉल्व कर ही लोगे आप, जस्ट अभी सेम बिल्कुल किया है, बस x की जगह y आ गया और कुछ नहीं चेंज हुआ। क्लियर? आगे देखो बच्चे, 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। यहां पे केवल y एक्सिस बोला है, x एक्सिस भी बोला हो सकता है। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, सिर्फ यहां तक का मीनिंग, पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या लोगे आप? प्रतिष्ठा 0, y, नेम दे दो, कुछ भी, p पॉइंट दे दिया, नेम a b से कुछ भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या बोला इसके लिए? पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज, विच वर्ड p के लिए यूज कर रहा है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, उसको नाम दे दिया a पॉइंट, -5,2, इसको दे दिया b पॉइंट। किसी को समझ आ रहा है वो क्या कह रहा है? जितना डिस्टेंस p का a से है उतना ही p का डिस्टेंस b से। क्लियर? फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, लेट अस टेक पॉइंट 0, y, which is equidistant, equidistant का मीनिंग इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कहां से? -5,2 से और 9,-2 से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फॉर -5,2 से 9,-2 से इक्वल डिस्टेंस। एनीवन डाउट? तो बच्चे लगाओ, पी ए पी बी इक्वल रख के रखो, पी ए पी बी इक्वल, पूरा करना है। बताओ भी, अंश बताना, पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए निकालो बच्चे, कैसे आएगा? 0 + 5 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर का रूट। अभी तक डिस्टेंस नहीं लगाना आया, दोनों के x के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दोनों के y के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, माइनस का मतलब डिफरेंस। समझ आ रहा है? इधर बताना, बताना नहीं अभी, हाथ आगे करके तो बताने लग जाता, ज्यादा शहर मत बना करो, बता दो, माइनस करना यार केला। हाँ 0 - 2, थैंक यू, 0 - 9 का स्क्वायर, क्या यार, x वाला x में से माइनस नहीं कर पा रहे आप, कभी y -2 करी जा रही, कभी 0 - 2 करी जा रही है।
0 माइनस 9 का स्क्वायर, y प्लस 2 बन जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, y माइनस माइनस प्लस 2। दिमाग कहाँ है आपका? रूट दोनों साइड आ गया भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से, रूट विल कैंसल, करो सॉल्व। माइनस 5, 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y पता लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 9 का स्क्वायर, y प्लस 2 का स्क्वायर, क्या कुछ कट रहा बेटा देखो, y स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, 4y नहीं कटेगा बेटा, माइनस का 4y राइट साइड जाके 4y प्लस 4y, 81 इधर आके माइनस 25 माइनस 81 माइनस 56, y विल बी माइनस 7। आपका आंसर नहीं है, क्या आएगा आंसर? पॉइंट पूछा है, 0, माइनस 7 विल बी योर आंसर। बेटा ध्यान रखना, इतना पूरा करने के बाद भी पूरा नंबर नहीं मिला, क्या फायदा? एक नंबर सीधा कटेगा भाई, ये ना लिखा तो। पूछा ये, जो पूछा वो निकालना, नहीं तो किसके नंबर ढूंढ रहे फिर आप? समझ आ गई बात? अब ये भी नहीं है क्वेश्चन देखते सीधा ये लिख के आ याद था, तो सर जो पूछा तो बता दिया, पूरा सवाल करके लेके आना है, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, कोलिनियर का मीनिंग पता किसी बच्चे को? नहीं, पहले 7th, अभी 6 की है, 7 तो इजी है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी, पैरीमीटर पूछा है, ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा बेटा, ए बी बी सी ए सी, तीनों को ऐड कर दोगे पैरीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल सही, इजी। 8th क्वेश्चन देखो क्या करेंगे। अरमान बातें बाद में कर लेना, पहले बेटा सुनोगे तो समझ आएगा। पैरामीटर नहीं बोलते, पैरीमीटर बोलते पहली बात। सुनो, ये मुझे बताने के जो मैं ना भाई बाहर निकाल दूंगा, उसको छोड़ दिया। उसके नंबर कितने आते पता ना भी, आपको कितनी बारी बोल दिया, अभी छोड़ दो उसको। ए बी सी दिया हुआ है बेटा, ए बी सी अब मार्क करोगे यहां पे, सी 11,1 बच्चे, ए बी बी सी ए सी आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी बी सी ए सी आ जाएगा। पैरीमीटर क्या होगा? तीनों का सम। पैरीमीटर आपने पढ़ा हुआ है 7th 8th में, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स निकालो, ऐड करो, पैरीमीटर आ जाएगा। आगे देखो 8th क्वेश्चन, ये सुनो बेटा क्या कह रहे हैं ध्यान से। शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग पता किसी बच्चे को? ए पॉइंट ले लेते हैं 1 माइनस 1, बी पॉइंट ले लेते हैं बेटा 5,2, सी पॉइंट ले लेते हैं 9,5। अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्लियर हुआ? 3 points or more than 3 points are lying on the same line, then all these points are collinear। चाहे 4 पॉइंट हो, 5 हो, अगर वो सारे के सारे एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, then all these points are collinear। क्लियर? अब बीच में पॉइंट मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया,
बी भी हो सकता है, सी भी यहाँ पे हो सकता है, ए भी यहाँ पे हो सकता है। अगर बी यहाँ पे है तब क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए सी। अगर ये बन गया देन ए बी सी आर कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। अगर बेटा ए यहाँ पे है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, तब क्या आना चाहिए, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता कौन सा बीच में, 9 गिवन है, तुम आप लेके नहीं चलोगे कौन सा बीच में, मुझे नहीं पता, आप जस्ट एक पॉइंट्स ले लो, 3 पॉइंट ले लिया आपने, बीच में कौन सा मुझे नहीं पता। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक पॉइंट लिया ये, बी लिया ये, सी कहीं भी ले लिया, नेम दे दिया बस। आप पहले निकालो ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना आता है, ए बी निकाल लो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से, मैं ऑलरेडी निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना भी। 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, कैलकुलेशन पार्ट घर पे करना खुद से, अभी थोड़ा यहाँ पे देख लो। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर तो √25 इट विल बी, ए भी निकाल लोगे खुद से, मैंने ओरली निकाल दिया थोड़ा सा, आप निकाल लेना। बी सी निकालो, 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 आ गया। ए सी निकालो, 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 100, 100 का रूट। अब बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है भी इन दोनों का सम इसके इक्वल है, दिख रहा है ना, 5 + 5 = 10, इट मींस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये लिख के दिखा देना यहाँ पे, 5 + 5 = 10, 10 = 10। अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आ गया देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ज्यादा आया, अगर ये ज्यादा आ गया देन इट बिकम्स ट्रायंगल। इनइक्वालिटी में क्या था, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन इट बिकम्स ट्रायंगल। अगर इक्वल तो वो कोलिनियर, अगर ग्रेटर देन तो ट्रायंगल बन जाएगी। क्लियर, पता लग गया बेटा सबको, पक्का। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, इसके बाद 9th सबसे ज्यादा। पढ़ो, किसी को समझ आ रहा था कुछ, इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ो। द x coordinate of point P is twice its y coordinate। एक ही लाइन लिखी हुई है, एक मैं बोल रहा हूं, देखना फर्क है या सेम ही है। अब सीसा ऑफ द पॉइंट P is twice its ordinate, मीनिंग सेम हुआ। मैंने x कोऑर्डिनेट की जगह पर क्या बोल दिया, सीसा, y कोऑर्डिनेट की जगह पर क्या बोल दिया, ऑर्डिनेट। क्लियर, क्लियर। तो बेटा आप सीसा ऑर्डिनेट भी लिखा हो सकता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट भी लिखा हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट, लेट अस टेक P पॉइंट x, y। P पॉइंट क्या आ गया आपका बेटा, लेट अस टेक P पॉइंट x, y। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। x = 2y दिए या y = 2x दिए, यार इतना मुश्किल है नहीं, पढ़ लो। x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स abscissa, ट्वाइस इज y कोऑर्डिनेट, 2 × y, ये गिवन है। तो पॉइंट क्या बन गया P आपका, 2y, y बन गया ये, x की वैल्यू पुट करती। तो अब आपका पॉइंट ये बन गया। इसमें किसी बच्चे को डाउट, पक्का। अब पढ़ो इसके बारे में, क्या कंडीशन दी है, पढ़ो आगे। अक्षर बता सकते, पढ़ो बेटा, कोशिश करो, कुछ नहीं है, नहीं बताया तो कुछ नहीं होगा।
बेटा ये पॉइंट के लिए उन्होंने क्या बोला ये पढ़ो आप। P इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -3,6। क्या मीनिंग है बेटा इसका? P Q इक्वल्स टू, वेरी गुड, क्लियर, सबको क्लियर हो रहा होगा। P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R। ऊपर भी तो किया था, ऊपर थोड़ा सा अलग था बस। तो P Q से P R से आपको क्या दिया हुआ है? इक्वल डिस्टेंस। पेंसिल बताना बेटा P Q कितना आएगा? 2y माइनस 2, P Q इक्वल्स टू P R 2y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर पूरे का रूट इज इक्वल टू, बेटा क्या आएगा आप ही बताओ? वेरी गुड, 2y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6। समझ आ रहा है? समझ आ रहा था बताते कभी भी नहीं कुछ। ऐसा कैसा दिमाग है ये? क्लियर? रूट बेटा कैंसिल, रूट कैंसिल। 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट विल बी माइनस 8y। देख लो कैसे, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8y, 8y आ गया प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। क्लियर? क्लियर? आगे बेटा 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12y प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। कुछ कट रहा है बेटा तो कट कर दो। 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, और कुछ? बस बहुत है। कुछ कट रहा है और ये कट गया, माइनस का 12y प्लस का 12y एक ही साइड कट जाएगा ये। बस करो सॉल्व। 4 प्लस 25 29 माइनस 8 प्लस 10y प्लस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 36 45। क्लियर बेटा? 29 उतर जाएगा, 2y इक्वल्स टू 45 माइनस 29, इट विल बी 16, y विल बी, क्या आपका ये आंसर है? क्या आंसर आएगा? 16,8। P पॉइंट पूछा बेटा, तो P पॉइंट क्या आएगा? y यहां रखो और यहां रखो, 16,8 विल बी योर आंसर। एनीवन डाउट? अच्छे से समझ आया? पक्का? आगे देखो, शो दैट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले प्रूव करना बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है ये। कैसे प्रूव करोगे? ए पॉइंट ले लिया आपने, a, बी पॉइंट ले लिया बेटा -a, सी पॉइंट ले लिया आपने -√3a प्लस √3। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करनी है, कैसे करोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चे साइड्स निकाल दो, इक्वल आ जाएंगे अपने आप। तो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, तीनों इक्वल आने चाहिए। और धक्के से मत लेके आना, भी प्रूव करना लेके आ जाओ, नहीं आना तो देखने क्या गलती कर रहे हैं। इक्वल आने चाहिए। निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे इनके बीच में आपस में, तीनों इक्वल आ जाएंगे।
अब सेकंड पार्ट भी पूछा, फाइंड ऑल्सो इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड द एरिया। एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल का? क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट 3/4 साइड स्क्वायर। दिस इज एरिया फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड आपकी कोई भी, तीनों इक्वल ही, कोई भी ले लो, यहां से साइड आ जाएगी, यहां से वहां पे रखो आंसर, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। साइड आपकी यहां से आ जाएगी। क्लियर? आगे एक बार के लिए 13 क्वेश्चन बताओ मुझे, 13 और 14 आता है? क्या करोगे बताओ? 0,2 का डिस्टेंस 3, K से, 0,2 का डिस्टेंस K,5 से, क्या रख लोगे? इक्वल। तो P ले लो, ये A ये B, PA इक्वल टू PB। सेम यहां पे ये P A ये B, PA इक्वल टू PB आ जाएगा। कि होमवर्क क्या है? अभी रुक जाओ, अभी 10 मिनट पड़े हैं, भेज नहीं रहा। अगर होमवर्क बता रहा हूं तो बैग उठाने लग गए। टिल 10 क्वेश्चंस एंड 13th एंड 14th बच्चे, ये 2 क्वेश्चन ये देखो। बारह हो गए। सुनो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता किसी बच्चे को? रेक्टेंगल की चलो पहले, अच्छा 12th कर ले। 12th तो कुछ भी नहीं करना, ओरली बताना मैंने। ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, चारों वर्टिसेस दिए हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल प्रूव करनी है, कैसे करोगे? ए बी बी सी सी डी ए डी ऑपोजिट साइड्स इक्वल, नहीं पता यार? ए बी इक्वल्स टू ए बी सी डी। इसमें ना इन्होंने पहले ही बोल दिया 4 चीजें आएंगी, वो कल डिटेल में बताऊंगा आपको। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, चारों के लिए क्या क्या रिजल्ट लिखने हैं ध्यान से कल बताऊंगा डिटेल में। अभी के लिए ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो, डी ए निकाल लो। ये आपस में इक्वल आने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स ए डी बी सी के इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए सी डायगोनल्स भी निकाल लो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, देन इट बिकम्स रेक्टेंगल। तो सिर्फ ए बी बी सी सी डी डी ए साइड्स आ गई चारों, 2 इक्वल आ जाएंगी। फिर डायगोनल ए सी और बी डी, ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी, 4 पॉइंट्स आते हैं, ये सब कुछ निकालना है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल अकेली, इट बिकम्स पैरेललोग्राम, साथ में डायगोनल भी इक्वल, देन इट बिकम्स रेक्टेंगल। क्लियर? डिस्टेंस निकालना, पॉइंट्स दिए, डिस्टेंस निकालना आता है। नहीं कुछ समझ आ रहा क्या करना है, कल डिटेल में करेंगे। करके क्या लेके आना है? ये निकाल के लेके आना डिस्टेंस, ए बी बी सी सी डी डी, ये तो निकाल लोगे। और 11 क्वेश्चन ट्राई करना, कल करेंगे।